अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। गर्मी की आमद के साथ सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपके परिंदों को इफ़ेक्ट करती है कंट्रोल में, ओपन में, घर की छत के ऊपर या आपने फ्री रेंज में बर्ड्स रखे हुए हैं, वो है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस को समझने के लिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन आप अपने जहन में रखें। आपका कोई भी शेड है, ओपन है, कंट्रोल है या आपकी लॉफ्ट है, उसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि 26.7 डिग्री है। उसके अंदर नमी चल रही है 80%, ह्यूमिडिटी 80% है। जब आप दोनों को जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 106.7 यानी 106.7। ये वैल्यू जब आपके शेड के अंदर टेम्परेचर नमी को जमा करके आ जाए, इसका मतलब ये है कि आपका परिंदा हीट स्ट्रेस का शिकार हो चुका है। हमने पूरी गर्मियों में ये कोशिश करनी है कि टेम्परेचर और नमी को मिलाकर हीट इंडेक्स 106 ना हो। यानी आप इसको 100 पे रखें, आप इसको 98 पे रखें, 95 पे रखें, आप इसको 106 तक भी अगर मेंटेन कर लेते हैं तब भी आपका परिंदा हीट स्ट्रेस से बच जाएगा। हीट स्ट्रेस आपके परिंदों में करता क्या है, ये आपके परिंदों की किस तरह से ग्रोथ को, उसके प्रोडक्शन को, उसकी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। हम ये बात करेंगे कि कौन से थंब रूल्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्किंग करके आपका किसी भी तरह का बर्ड है आप उसको गर्मी की शिद्दत से बचा सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपने नमी को कैसे कम करना है। तो ये कैसे करेंगे, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। 60% से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को विदाउट सब्सक्रिप्शन देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे नोटिफिकेशन आते रहें, अक्सर लोग शिकायत करते हैं जी नई वीडियोस नहीं मेरे तक पहुंचती, तो आप बेल आइकन को दबाइएगा। वीडियो पसंद आ जाएगी तो आपने उसको लाइक करना है, ना पसंद आए तो उसको आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। डू वट एवर यू वॉन्ट बट सब्सक्राइब द चैनल। इमेजिन करें कि आप गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, आप अपने शेड के अंदर जाते हैं, आप अपने लेयर या ब्रॉयलर या अपने लॉफ्ट में जा रहे हैं, आपको फील होता है कि आपका परिंदा आवाज़ें करना शुरू हो गया है, वो मुंह खोल के सांस ले रहा है जिसे हम पैंटिंग करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो बैठना शुरू हो गया। आपको ये भी फील हो रहा है कि जो 106.7 हमने इंडेक्स को मेंटेन करना है वो ऊपर जाता जा रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, नमी भी बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे मौसम आगे शिफ्ट होगा, हमारे इस सब कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल रीजन के अंदर नमी भी बढ़ती है, दर्जा हरारत भी बढ़ता है। हमने इसको कंट्रोल करना है। ओपन शेड में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। कंट्रोल शेड के अंदर तो हम फ़ैन के ज़रिए, हवा की वेलोसिटी के ज़रिए चीज़ों को मेंटेन कर लेते हैं। अब ये होता क्यों है, जो भी आपके बर्ड्स हैं इनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। मैं इस जगह बैठा हूँ ऑफिस में, यहाँ पे अगर मुझे गर्मी लगेगी तो मेरी जिस्म उसको ठंडा करने के लिए ऑटोमेटिकली स्वेट ग्लैंड्स पसीना पैदा करना शुरू कर देते हैं। वो बॉडी के ऊपर पसीना आता है और जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है। लेकिन बर्ड्स के अंदर, ब्रॉयलर्स के अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। स्वेट ग्लैंड्स यानी कि पसीना उनको नहीं आता, तो वो ऑटोमेटिकली अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, वो हमने उनको करके देना होता है। हम अपनी वेंटिलेशन मैनेजमेंट के ज़रिए उसको कूलिंग इफेक्ट दे रहे होते हैं, तो अब उसका जिस्म ऑटोमेटिकली ठंडा नहीं हो सकता। तो फिर उस गर्मी को बचाने के लिए वो बर्ड आपका क्या करेगा, वो मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देगा। उसे हम कहते हैं पैंटिंग या हम कहते हैं ओपन माउथ ब्रीदिंग। जब वो मुंह खोल के सांस लेना शुरू करता है तो अपने जिस्म के वो तमाम एनर्जी, वो तमाम रिसोर्सेज जो उसने अंडे की प्रोडक्शन में रखे थे, जो उसने यूज़ करने थे वज़न देने के लिए, जो उसने यूज़ करने थे ब्रीडिंग के लिए, जो उसने यूज़ करने थे अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए, वो मुंह खोल के सांस लेने में वेस्ट हो जाते हैं। जब वो वेस्ट होते हैं तो आपका परिंदा बैठ जाता है, वो फीड पानी की तरफ नहीं जाता, उसकी अमवात शुरू हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, वज़न गिर जाता है, अंडे की प्रोडक्शन रुक जाती है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ग्लोबली। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपके परिंदों को तंग करती है वो है हीट स्ट्रेस। जब आपका परिंदा इतनी ज़्यादा पेंटिंग करता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है, जिससे बॉडी के अंदर एसिड और बेस का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका परिंदा डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस बोलते हैं। टेम्परेचर और नमी को दोनों को मैनेज आपने करना है। 106.7 हीट इंडेक्स शुरू हो रहा है। अगर आप बर्ड को 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो आप नमी को 65 से 75 के दरमियान रखने की कोशिश करेंगे। अब ये हम कैसे करेंगे, उसमें सबसे पहले नंबर पे है हाउस मॉडिफिकेशन। आपका जो शेड है, ओपन, कंट्रोल या लॉफ्ट, उसमें थोड़ी सी चेंजेस करने की जरूरत है। जैसे कि अगर छत के अंदर इंसुलेशन नहीं है, जो कि अक्सर शेड्स में नहीं होती, तो छत के ऊपर व्हाइट कलर का पेंट कराएं जो कि हीट की रेज को वो रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है। तो नीचे
छत गर्म नहीं होगी तो नीचे शेड गर्म नहीं होगा। शेड की छत या शेड या लॉफ्ट की छत के ऊपर कच्ची मिट्टी की लेयर्स बना दें ताकि हीट नीचे शेड के अंदर ना ट्रांसफर हो सके। आप वेंटिलेशन को बेहतर करें। ओपन शेड के अंदर अगर फैन नहीं लगा हुआ तो आप क्रॉस फैन लगा के, यानी चौड़ाई के रूप में छोटे फैंस लगाकर आप हवा को क्रॉस कर सकते हैं। कंट्रोल शेड के अंदर भी आप शेड के अंदर सर्कुलेटिंग फैन लगा सकते हैं जो हवा को बेहतर सर्कुलेट करेंगे। कूलिंग सिस्टम को आप बेहतर कर सकते हैं। एक फैन के लिए 80 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है। आप कैलकुलेट करें कि आपके 10 फैन लगे हुए हैं कंट्रोल शेड में, तो आपके पास 800 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, फ्रंट वाला पैड और साइड वाला पैड मिला के। अगर उसमें पैड कम है तो पैड, साइड वाले पैड्स की तादाद को आप इंक्रीज करें, या पैड नहीं लगे हुए तो पैड को इंस्टॉल करें। आप शेड के इर्द गिर्द फॉगर्स भी लगा सकते हैं। फॉगर्स लगाने से हवा का टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री कम हो जाएगा और उस कम होने की वजह से अंदर टेम्परेचर शेड का भी नॉर्मल हो जाता है। दूसरा है न्यूट्रिशनल एडजस्टमेंट। पहले नंबर पे आप इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपके बर्ड में डिहाइड्रेशन हो रही है, तो आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं या वीटामाइनोलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ORS आपने एक साशे को 2 लीटर पानी में देना है। वीटामाइनोलाइट अगर आप परचेज करते हैं तो वो आप 1 सीसी 2 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करवाएंगे। इसके अंदर तमाम ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं। आपने इसके साथ साथ 100% विटामिन सी का इस्तेमाल करना है, या विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट्स और एस्पिरिन का कम्बिनेशन आपने देना है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं मिस्टर स्पाइस। हीट की वजह से जो बर्ड का मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पे आप अपने बर्ड को वो वाली डाइट इस्तेमाल करवाएंगे जिसके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट्स कम हो। इससे ये होगा कि फैट को तोड़ना आसान होता है कार्बोहाइड्रेट की निस्बत, तो आपके बर्ड की एनर्जी जो है वो ज़्यादा नहीं लगेगी और वो ग्रोथ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देगा। वाटर मैनेजमेंट आपने करनी है। आपने फ्रेश और क्लीन वाटर अपने परिंदों को देना है। अगर आपने शेड के ऊपर टैंकी रखी हुई है तो उसमें पानी अगर आप 1000 लीटर भर रहे हैं और वो गर्म हो रहा है तो आप 500 लीटर्स पानी उसको पिलाएं। बार बार टैंकी को रिफ़िल करें ताकि ठंडा पानी शेड के अंदर जाए। गर्म पानी परिंदा एक तो पानी पीना छोड़ देगा, मज़ीद डिहाइड्रेशन का शिकार होगा। गर्म पानी पीने से उसकी हीट इंडेक्स भी बढ़ जाएगा, मोर्टेलिटी में इजाफा हो जाएगा। या फिर आप टैंकी के ऊपर शेड बना दें, टैंक के ऊपर शेड बनाएं ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना उसके ऊपर पड़े और पानी ठंडा रहे। उसके बाद है कि स्टॉक डेंसिटी और हैंडलिंग। आप अपने गर्मियों के अंदर आपको पता है आपका इन्वायरमेंट किस तरह का है, ओपन शेड है, कंट्रोल शेड है। जितना ज़्यादा बर्ड प्लेस करेंगे उतना ज़्यादा आपके परिंदे डिहाइड्रेशन का, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, हीट स्ट्रेस का शिकार होंगे। तो आप अपने शेड में जितना मिनिमम हो सकता है पॉसिबल उतना मिनिमम बर्ड प्लेस करें। अगर सर्दियों के अंदर आप 28,000 बर्ड प्लेस कर रहे हैं तो गर्मियों में उसको 24-25,000 तक रखें। और हैंडलिंग का मतलब यह है कि अगर आपने नया चूज़ा प्लेस करना है या बर्ड को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो आप रात का इंतज़ार करें, ठंडे टाइम के अंदर बर्ड को शिफ्ट करें। अब ये तो जो मैंने आपको मसाइल का हल बताएं ये थे आप बर्ड को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए। अगर आपके बर्ड में हीट स्ट्रेस आ गया है तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं। अगर आपके बर्ड में हीट स्ट्रेस आ गया है तो उसमें एमरजेंसी कूलिंग करेंगे। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इस तरह से आप अपने परिंदे को पानी का स्प्रे करके फॉगर्स के ज़रिए, स्प्रिंकलर के ज़रिए उसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे। ये वाली टेक्निक ओपन शेड के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है या लॉफ्ट्स के अंदर परिंदों के केस में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ब्रॉयलर्स में या कमर्शियल फार्मिंग के अंदर हम कूलिंग पैड का इस्तेमाल करके एयर वेलोसिटी को बढ़ा के हम एमरजेंसी कूलिंग करने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर पे हम हाइड्रेशन थेरेपी देने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज का हम इस्तेमाल करेंगे। ग्लूकोज को 5 ग्राम पर लीटर के अंदर और इलेक्ट्रोलाइट्स को 1 ग्राम 1 लीटर के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे और लगातार इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके बर्ड को हमको जल्द से जल्द हम हीट स्ट्रेस से निकाल सकें। फीडिंग मैनेजमेंट करेंगे। रात के टाइम पे हम फीड ऑफर करेंगे। सुबह 6 बजे फीड ऑफर करेंगे, शाम को 6 बजे फीड ऑफर करेंगे। अगर थर्ड टाइम आपने फीड ऑफर करनी है तो आप रात को 12 बजे या 1 बजे फीड ऑफर करें। दिन के टाइम पे हम फीड ऑफर नहीं करेंगे ताकि आपका परिंदा फीड की वजह से हीट स्ट्रेस का शिकार ना हो। और इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए हम विटामिन ई सेलेनियम का इस्तेमाल करेंगे। विटामिन ई सेलेनियम के इस्तेमाल से आपका परिंदे के लिवर के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाएगा। आखिर में आप पानी के अंदर प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। नॉन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। फीड में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो 5 ग्रोथ प्रमोटर्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताएं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रोबायोटिक्स का, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके परिंदे की गट हेल्थ बेहतर हो। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो पेंटिंग की वजह से बॉडी के अंदर रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस पैदा हुआ है वो कवर हो सके। जब ये तमाम चीज़ों को आप कलेक्टिवली करेंगे तो आपका परिंदा हीट स्ट्रेस से निकल आएगा। आने वाली वीडियोज़ में हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि कंट्रोल फार्मिंग लेयर में या ब्रॉयलर्स के अंदर हम मज़ीद एयर वेलोसिटी को कैसे बढ़ाकर किस तरह से अपने शेड को मैनेज कर सकते हैं, ये ओपन फार्म के अंदर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। गर्मियाँ शुरू होने से पहले ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने हीट इंडेक्स को कैसे मैनेज करना है,
किन किन चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है और किस तरह से कंट्रोल करना है और शेड के ऊपर ज़रूरी क्या क्या इंतजाम करने हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मेरे तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दराज के ऊपर अवेलेबल हैं। अगर आप स्क्रीन के ऊपर जो मैं आपको दिखा चुका हूँ प्रोडक्ट्स, अगर ये परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ये QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली मेरी दराज की शॉप पे जा सकते हैं और वहाँ से आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या ब्रॉयलर वाली फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या कंसल्टेशन परचेज़ करना चाहते हैं, पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।